नमस्कार बच्चों, गायत्री विद्या मंदिर के YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। आपकी कक्षा 12 की अनिवार्य हिंदी की क्लास में हम पढ़ रहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का भाव और मनोविकार से संबंधित निबंध भय। आइए शुरू करते हैं हम आगे। हमने पढ़ा था कि प्रत्येक मनुष्य जो है संसार में जब जन्म लेता है तब अपने चारों तरफ दुखपूर्ण एक संसार पाता है और धीरे धीरे क्रमशः उत्तरोत्तर अभ्यास और परिचय के आधार पर वह भय से मुक्त होता चला जाता है और समस्त मनुष्य जाति का यही क्रम रहा है। देखिए अब आगे हम पढ़ते हैं। भय की इस वासना का परिहार बोले तो निवारण क्रमशः होता चलता है, यानी धीरे धीरे। कैसे धीरे धीरे क्रमशः? कैसे? ज्यों ज्यों वह नाना रूपों से अभ्यस्त होता है त्यों त्यों उसकी धड़क खुलती जाती है। नाना रूपों से यानी कि भिन्न भिन्न प्रकार से वह अलग अलग लोगों के संपर्क में आता है, जीवन की अलग अलग परिस्थितियों से वह सामना करता है, तब धीरे धीरे उसे अपनी शक्ति पर विश्वास होने लगता है और भय से मुक्ति मिलने लगती है उसे। इस प्रकार उसकी धड़क खुलने लगती है। इस प्रकार वह अपने ज्ञान बल यानी कि उसमें बुद्धि का विकास होता है, हृदय मजबूत बनता है, शरीर बल उसके शरीर में भी शक्ति उत्पन्न होती है। तो ज्ञान बल, हृदय बल और बुद्धि बल की वृद्धि के साथ वह दुख की छाया मानो हटाता चलता है। यानी कि जब जैसे जैसे वह बड़ा होता है उसमें ज्ञान विकसित होता है, बुद्धि विकसित होती है, उसका हृदय भी मजबूत होने लगता है और उसके शरीर में, उसकी भुजाओं में भी शक्ति उत्पन्न होने लगती है। इसके माध्यम से मानो वह अपने चारों ओर की दुख की छाया को हटाता है, यानी कि उसे विश्वास होने लगता है अपनी शक्ति पर, लोगों से पहचान उसकी होने लगती है, तो धीरे धीरे वह भय से मुक्त होने लग जाता है। तो समस्त मनुष्य जाति की सभ्यता के विकास का ही यही क्रम रहा है। कौन सा क्रम? जो हम पढ़ के आए हैं ऊपर। भूतों का भय तो अब बहुत कुछ छूट गया है। भूतों का भय मतलब असभ्य भय है ये भूतों का भय। पशुओं की बाधा भी मनुष्य के लिए प्राय नहीं रह गई है, यानी कि भूतों का भय और पशुओं की बाधा फिलहाल लोगों में नहीं रह गई है। तो पर मनुष्य के लिए मनुष्य का भय बना हुआ है। आजकल मनुष्य को भूतों के भय से मुक्ति मिल गई है, पशुओं के भय से भी मुक्ति मिल गई है, किंतु उसको भय कैसा है? मनुष्य को मनुष्य का ही भय है, यानी कि अब मनुष्य ही मनुष्य के दुख का कारण है। तो देखें यहाँ प्रश्न भी बनता है कि आजकल मनुष्य को किन के भय से मुक्ति मिल गई है और किन से भय अभी तक बना हुआ है। तो आजकल मनुष्यों को भूतों के भय से तो मुक्ति मिल गई है, पशुओं का भय भी अब उसको नहीं है, किंतु मनुष्यों को मनुष्य से ही अभी तक भय बना हुआ है और इस भय से मुक्त होने का कोई लक्षण भी हमें दिखाई नहीं देता है। तो अब मनुष्य के दुख का कारण मनुष्य ही है। इस भय के छूटने के लक्षण भी नहीं दिखाई देते। अब मनुष्यों के दुख का कारण मनुष्य ही है। सभ्यता से अंतर केवल इतना ही पड़ा है कि दुखदान की विधियां बहुत गूढ़ और जटिल हो गई है। दुखदान की विधियां यानी कि सभ्यता, यदि मनुष्य सभ्य हुआ है, सभ्यता का विकास हुआ है, तो दुखदान की विधियां, तरीके भी बदल गए हैं। पहले सिर्फ जंगली जातियों को, अपरिचित लोगों से भय था, पशुओं की बाधा थी, भूतों का भय था, किंतु वर्तमान में जो है वो मनुष्य को, मनुष्य का जो भय है उसके अनेकों तरीके हैं, छद्म तरीके हैं जिनकी पहचान कर पाना बहुत मुश्किल है। कि पशु है सामने तो हमें पहले से हम भयभीत हो जाएंगे कि वो पशु है, हिंसक है और उससे हमें अपने प्राणों की रक्षा करनी है, तो हम पहले से ही उपाय करेंगे। किंतु मनुष्य जो है उसके मस्तिष्क पर नहीं लिखा रहता कि वो कब किसको धोखा दे जाएगा। तो इस प्रकार आजकल जो दुखदान की विधियां हैं वो बहुत गूढ़ और जटिल हो गई है, जिस कारण मनुष्य को मनुष्य से ही भय बना हुआ है और उस भय के छूटने के कोई लक्षण भी नहीं दिखाई देते। अब मनुष्यों के दुख का कारण मनुष्य ही है। सभ्यता से अंतर केवल इतना ही पड़ा है कि दुखदान की विधियां बहुत गूढ़ और जटिल हो गई है। उसका क्षोभ कारक यानी कि दुख देने वाला
क्षोभकारक रूप बहुत से आवरणों के भीतर ढक गया, यानी कि मनुष्य का जो दुख देने वाला रूप है वो बहुत से आवरण पर्दों के भीतर ढका हुआ, यानी कि हमें दिखाई नहीं देता, खुले तरीके से हमारे साथ धोखा नहीं होता है, छद्म तरीके से धोखा होता है तो उसकी पहचान भी हम नहीं कर सकते। अब इस बात की आशंका तो नहीं रहती कि कोई ज़बरदस्ती आकर हमारे घर, खेत, बाग, बगीचे, रुपए, पैसे छीन न ले, जैसा कि पहले हुआ करता था। जो शक्तिशाली होता था उसकी विजय होती थी, यानी कि राजा भी अपनी साम्राज्य विस्तार की जो नीतियाँ अपनाते थे, उसमें जो शक्तिशाली राजा होता था, जिसके पास सैन्य बल अधिक होता था, वह राजा दूसरे कमज़ोर राजा को परास्त करके और अपने साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार कर लिया करते थे। दूसरों की धन संपत्ति छीन लेना आदि ये पहले के भय हैं, किंतु वर्तमान में ये भय नहीं रह गए हैं, क्योंकि कानून ने ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि लोग कोई भी ज़बरदस्ती किसी से किसी की संपत्ति नहीं छीन सकते। लेकिन संपत्ति छीनने के और भी कई गूढ़ तरीके हैं, रहस्यात्मक तरीके हैं, छद्म तरीके हैं, तो उनका भय जो है मनुष्य में वो बना हुआ है। तो अब इस बात की आशंका तो नहीं रहती कि कोई ज़बरदस्ती आकर हमारे घर, खेत, बाग, बगीचे, रुपए, पैसे छीन न ले, पर इस बात का खटका बोले तो आशंका रहती है कि कोई नकली दस्तावेजों, झूठे गवाहों और कानूनी बहसों के बल से इन वस्तुओं से वंचित ना कर दें। तो दोनों बातों का परिणाम तो एक ही है, चाहे जोर ज़बरदस्ती से छीन लिया जाए या छद्म तरीके से छीन लिया जाए, परिणाम एक ही होता है कि हम हमारी वस्तु से वंचित हो जाते हैं। तो सभ्यता की वर्तमान स्थिति में एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से वैसा भय तो नहीं रहा जैसा पहले रहा करता था, यानी बलपूर्वक छीन लेने वाला भय तो नहीं रहा, पर एक जाति को दूसरी जाति से, एक देश को दूसरे देश से भय के स्थायी कारण प्रतिष्ठित हो गए, यानी कि एक जाति दूसरी जाति से भयभीत होती है, एक देश दूसरे देश से भयभीत है, और ये भय के कारण जो है वो स्थायी हो गए हैं। इसका मतलब आप समझते हैं कि आज के समय में जो है कैसा सबल देशों के बीच में भी संघर्ष चल रहा है, सबल और निर्बल देशों के बीच में भी अर्थ शोषण की प्रक्रिया जो है वो चल रही है। देखें हम कि सबल और सबल देशों के बीच अर्थ संघर्ष, यानी कि आर्थिक संघर्ष की सबल और निर्बल देशों के बीच अर्थ शोषण की प्रक्रिया अनवरत चलती रहती है। देखें सबल और सबल देशों के बीच कैसा संघर्ष है कि आजकल जो दो शक्तिशाली देश है उनके बीच में आर्थिक संघर्ष चलता है। तो सभी देश, कैसा आर्थिक संघर्ष कि सभी देश जो है वो अपने यहाँ पे जो माल उत्पादित किया जाता है उस उत्पादित माल का निर्यात दूसरे देशों में करके धनवान बनना चाहते हैं, और जो दूसरे देशों के बाजार पर प्रभुत्व स्थापित करने के लिए वे एक दूसरे से टकराते हैं। तो ये तो सबल देशों के बीच का संघर्ष हो गया। और फिर सबल और निर्बल देशों के बीच में क्या होता है, उनमें संघर्ष नहीं है, उनमें अर्थ शोषण की प्रक्रिया है। जो सबल देश है वो निर्बल देशों का आर्थिक शोषण करते हैं, और ये प्रक्रिया अनवरत लगातार चलती जा रही है। तो देखिए जो शक्तिशाली देश है वो निर्बल देशों के बाजार पर एकाधिकार पाना चाहते हैं, यानी कि एकाधिकार का मतलब आप समझते हैं कि कोई निर्बल देश है तो जो शक्तिशाली देश है वो उस देश के बाजार पर अपना प्रभुत्व रखेगा। कैसे प्रभुत्व रखेगा, स्वामित्व रखेगा। कैसे रखेगा कि उस निर्बल देश का बाजार जो है वो सिर्फ उसी के लिए उपलब्ध रहे, यानी कि उसी का जो उत्पादित माल है वो उस निर्बल देश के बाज़ारों में जाता रहे और वहाँ की पूंजी उसे मिलती रहे। तो इस प्रकार अन्य कोई देश उसके साथ व्यापार नहीं कर सकता। इस प्रकार का प्रभुत्व शक्तिशाली देश जो है वो निर्बल देश पर जमाए रखता है अपना। तो ये अर्थ शोषण की प्रक्रिया है। तो शक्तिशाली देश निर्बल देशों के बाजार पर एकाधिकार चाहते हैं, उससे सस्ता और कच्चा माल और श्रम खरीदते हैं और अपना महंगा उत्पाद उनको बेचते हैं। इस तरह शक्तिशाली देश निर्बल देशों का क्या करते हैं, आर्थिक शोषण करते हैं। और ये प्रक्रिया जो है वो निरंतर बिना रुके चल रही है। बिल्कुल। तो देखें ये प्रक्रिया अनवरत चल रही है, एक क्षण का विराम नहीं। और इसे लेखक ने क्या कहा है, सार्वभौम वणिक वृत्ति। तो देखिए सार्वभौम वणिक वृत्ति क्या है, हम बात करते हैं। सार्वभौम वणिक वृत्ति, बिल्कुल अंडरलाइन करें आप, सार्वभौम वणिक वृत्ति। तो आप प्रश्न भी लिखें कि सार्वभौम वणिक वृत्ति से क्या आशय है। ठीक है, तो देखें सार्वभौम वणिक किसे कहते हैं, वणिक व्यापारी को कहते हैं। पहले समझ लें कि सार्वभौम वणिक वृत्ति क्या है। तो वणिक व्यापारी को कहते हैं। और आजकल विश्व के सभी देश क्या बन चुके हैं, व्यापारी बन चुके हैं। कैसे कि अभी बताया मैंने आपको कि वे अपने यहाँ के
कल कारखानों में जो तैयार माल है उसे दूसरे देशों के बाज़ारों में बेचते हैं और दूसरे बाज़ारों का जो कच्चा माल है वो और सस्ता श्रम जो है वो खुद खरीदते हैं। तो इस प्रकार क्या है, इसके कारण उनमें गहरी प्रतिस्पर्धा चलती है और वे निर्बल देशों का शोषण करते हैं। तो इसी को क्या कहा है लेखक ने, और ये जो प्रक्रिया है वो लगातार और सब देशों में सार्वभौम का मतलब होता है सभी भूमि, यानी कि सभी जगह ये प्रक्रिया व्याप्त है। तो इसे क्या कहा है लेखक ने, इसे सार्वभौम वणिक वृत्ति कहा है। फिर देखें सार्वभौम वणिक वृत्ति से उसका अनर्थ कभी न होता यदि छात्रवृत्ति उसके लक्ष्य से अपना लक्ष्य अलग रखती। अब देखो छात्रवृत्ति किसके लिए कहा है, छात्र यानी क्षत्रिय का क्या कर्तव्य होता है, क्षत्रिय का कर्तव्य होता है अपनी प्रजा की रक्षा करना, उसका पालन पोषण करना। तो यहाँ पे छात्रवृत्ति का मतलब प्रशासन से है, कानून से है, न्याय व्यवस्था से है। तो क्या कहते हैं लेखक कि सार्वभौम वणिक वृत्ति से उसका अनर्थ कभी ना होता यदि छात्रवृत्ति उसके लक्ष्य से अपना लक्ष्य अलग रखती। ठीक है, पर इस युग में दोनों का विलक्षण सहयोग हो गया। दोनों का किसका, छात्रवृत्ति और वणिक वृत्ति का। दोनों कौन यहाँ पे, छात्रवृत्ति और वणिक वृत्ति, यानी कि व्यापारी और प्रशासन कानून, दोनों का विलक्षण यानी कि अनूठा सहयोग हो गया है। वर्तमान अर्थोन्माद, देखिए अर्थोन्माद को आप अंडरलाइन करें। अर्थोन्माद क्या है, अर्थोन्माद यानी कि धन के पीछे पागल हो जाना, किसी भी प्रकार से येन केन प्रकारेण उचित अनुचित तरीके से पैसा कमाना। तो यहाँ पे लेखक कह रहे हैं अर्थोन्माद को शासन के भीतर रखने के लिए। तो प्रश्न बनता है कि अर्थोन्माद को शासन के भीतर रखने से क्या आशय है लेखक का। तो देखिए आप लिखेंगे कि अर्थोन्माद का अर्थ क्या है, धन संबंधी पागलपन। और आजकल सभी संसार के जो देश हैं और लोग जो है वो धन कमाने के लिए क्या है, पागल बने हुए हैं। और अर्थ उपार्जन के लिए, धन प्राप्ति के लिए वे उचित अनुचित, नैतिक अनैतिक हर प्रकार के तरीके अपनाते हैं और ठीक समझते हैं हर प्रकार के तरीके को। इस अनुचित स्पर्धा को नियंत्रित करना आवश्यक है, ऐसा कहते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। तो वर्तमान अर्थोन्माद को शासन के भीतर रखने के लिए छात्र धर्म के उच्च और पवित्र आदर्श को लेकर छात्र संघ की प्रतिष्ठा आवश्यक है, यानी कि एक श्रेष्ठ न्याय व्यवस्था, मजबूत प्रशासन और कानून व्यवस्था को स्थापित करने की आवश्यकता है, जिससे कि वर्तमान अर्थोन्माद को शासन के भीतर रखा जा सके। कैसे रखा जा सकता है, कानून का दंड अपराधियों में, ऐसे व्यापारियों में कानून का दंड व्याप्त करके और इस प्रकार का भय व्याप्त करके और इस अर्थोन्माद को नियंत्रण में रखा जा सकता है। तो फिर देखें, जिस प्रकार सुखी होने का प्रत्येक प्राणी को अधिकार है, प्रत्येक व्यक्ति का हक है कि वो सुख से अपना जीवन यापन करे, उसी प्रकार मुक्तातंक यानी कि भय से मुक्त होने का, मुक्तातंक होने का भी, यानी जिस प्रकार देखो प्रश्न भी बनता है यहाँ पे, सुखी रहने और मुक्तातंक होने का क्या संबंध है। आपकी दृष्टि में आतंकित होकर के भी क्या मनुष्य सुखी रह सकता है? तो देखें, हमारी दृष्टि में आतंकित होकर तो मनुष्य कभी सुखी नहीं रह सकता। आप भी सोचिए कि जब तक आपको भय है आपके मन में किसी चीज़ के खो देने का, चोरी हो जाने का, या लूट का, या हत्या का, या किसी और चीज़ का, जब तक आपको भय है, तब तक क्या आप सुखी रह सकते हैं? अर्थात नहीं रह सकते, तब तक आप सुखी नहीं रह सकते। तो सुखी रहने और मुक्त आतंक होने में, देखिए हमारी दृष्टि में आतंकित होकर कोई मनुष्य सुखी नहीं रह सकता, और सुखी रहने के लिए उसका भय से मुक्त होना बहुत ज़रूरी है। तो यदि उसको अपने और अपने परिवार के जीवन, अपनी संपत्ति आदि के संबंध में किसी प्रकार का यदि भय रहेगा तो वो कभी सुखी नहीं रह सकता। ठीक है, तो देखें
जिस प्रकार सुखी होने का प्रत्येक प्राणी को अधिकार है, उसी प्रकार मुक्त आतंक होने का भी। पर कर्म क्षेत्र के चक्रव्यूह में पढ़कर जिस प्रकार सुखी होना प्रयत्न साध्य होता है, कर्म क्षेत्र के चक्रव्यूह में पढ़कर, यानी कि व्यक्ति का जो जीवन है वो आपाधापी से भरा हुआ जीवन है, उसमें भागदौड़ मची रहती है, और लेकिन व्यक्ति प्रयास करके भी अपने जीवन में सुखी हो जाता है। तो ऐसे कर्म क्षेत्र का चक्रव्यूह जो है व्यक्ति के जीवन में, उसमें भी व्यक्ति प्रयास करके अपने जीवन को सुखमय बनाता है। उसी प्रकार निर्भय होना भी, देखें क्या है कि सुखी और निर्भय रहना प्रयत्न साध्य क्यों है। ऐसे प्रश्न बनता है बिल्कुल कि संसार में इतनी आपादापी है और अनावश्यक प्रतिस्पर्धा है, विश्व का जो वातावरण है वो भय से भरा हुआ है, और ऐसे भययुक्त वातावरण में कोई भी सुखी नहीं रह सकता और निर्भय भी नहीं रह सकता। तो इसके लिए व्यक्ति प्रयत्न करके संसार में निर्भयता का वातावरण व्याप्त कर सकता है। तो ये प्रयत्न साध्य है, यानी कि हम प्रयास करके हम सुखी भी हो सकते हैं और निर्भय भी हो सकते हैं। निर्भयता के संपादन के लिए दो बातें अपेक्षित है। देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात, निर्भयता के संपादन के लिए, यानी कि निर्भय बनने के लिए, निर्भीक होने के लिए दो बातों का होना आवश्यक है। वो दो बातें क्या है देखें। पहली तो यह कि दूसरों को हमसे किसी प्रकार का भय या कष्ट ना हो। पहली बात क्या है कि हमारा व्यवहार ऐसा होना चाहिए, हमारा चरित्र ऐसा होना चाहिए, हमारा व्यक्तित्व ऐसा होना चाहिए कि हमसे किसी को कोई भय ना लगे कभी। और दूसरा यह कि हमको कष्ट या भय पहुंचाने का साहस ना कर सके कोई, यानी हमारा व्यक्तित्व ऐसा भी होना चाहिए कि कोई व्यक्ति जान करके या किसी भी तरीके से प्रयास करके हमें दुखी ना बना सके, हमें भयभीत ना कर सके। यानी कि हमारा व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए, हमारा व्यक्तित्व इस प्रकार का रौबदार व्यक्तित्व होना चाहिए कि किसी की हिम्मत ना हो कि वो हमें भयभीत करे। तो देखें इन दोनों का संबंध किससे है। एक का संबंध हमारे शील चरित्र से है और दूसरे का संबंध हमारी शक्ति से है। देखें तो ये दोनों बातें आवश्यक है। निर्भीकता के संपादन के लिए दो बातें अपेक्षित है। पहली तो यह कि दूसरों को हमसे किसी प्रकार का भय या कष्ट ना हो, और दूसरी यह कि हमको कष्ट या भय पहुंचाने का साहस कोई ना कर सके। तो इनमें से एक का संबंध तो हमारे श्रेष्ठ उत्कृष्ट शील से है, यानी कि हमारा आचरण ऐसा होगा कि जिसे देख करके कोई हमसे भयभीत नहीं होगा। और दूसरे का संबंध किससे है, हमारी शक्ति और पुरुषार्थ से, यानी कि हमारा व्यक्तित्व ऐसा होना चाहिए, हमारे भीतर पराक्रम होना चाहिए, पुरुषार्थ हमें होना चाहिए और शक्ति भी हमें निहित होनी चाहिए। तो इस प्रकार का यदि हमारा व्यक्तित्व रहेगा तो किसी की भी हिम्मत नहीं होगी सामने आँख उठा करके आपको भयभीत करने की। इस संसार में किसी को न डराने से ही डरने की संभावना दूर नहीं हो जाती, क्योंकि श्रेष्ठ शील केवल आपका उत्कृष्ट शील है, इससे आप भयमुक्त हो सकते हो, ये आवश्यक नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि आप देखते आए हैं कि अनादि काल से जो सज्जन पुरुष हैं, देवी शक्तियां हैं, आसुरी शक्तियां सदैव उन्हें परेशान करती आई है। तो बिल्कुल यदि आपका आचरण श्रेष्ठ है और आप भय से मुक्त हो जाएंगे, ये कदापि नहीं हो सकता, क्योंकि उसके लिए यानी कि आसुरी शक्तियों से, दुर्जनों से अपनी रक्षा के लिए आपको शक्ति और पुरुषार्थ का उपयोग करना आवश्यक रहेगा। तो देखें इस संसार में किसी को न डराने से ही डरने की संभावना दूर नहीं हो सकती। साधु से साधु प्रकृति वाले को क्रूर लोभियों से क्लेश पहुंचता है। जो क्रूर निर्दयी लोग होते हैं, लालची लोग होते हैं, वे सज्जन स्वभाव के लोगों को परेशान करते हैं। अतः उसके प्रयत्नों को विफल या भय संचार द्वारा रोकने की आवश्यकता से हम बच नहीं सकते। तो उसके प्रयासों को हम कैसे विफल करेंगे? कानून के दंड का भय उसमें कायम करके, कानून के द्वारा उसके आतंक को नियंत्रित करके, उसमें भय संचार करके, और हम उनके इन प्रयत्नों को रोक सकते हैं बिल्कुल हम, अन्यथा नहीं। तो मैं कुछ प्रश्न देखें आपको लिखाती हूँ। पहले तो जो प्रश्न आए हैं हम उनकी बात करते हैं। साहसी व्यक्ति कठिनाई में फंस जाने पर क्या करता है? तो पहले तो वो भयभीत नहीं होगा, और भयभीत होगा भी तो वो संभल करके और उस भय से मुक्ति का उपाय सोचेगा। भय क्या है?
बिल्कुल किसी आती हुई आपदा या दुख के कारण के साक्षात्कार से जो एक आवेगपूर्ण अथवा स्तंभ कारक मनोविकार उत्पन्न होता है उसे हम भय कहते हैं। क्रोध और भय में क्या अंतर है? बिल्कुल आपको पता है कि क्रोध हमें आकुल करता है दुख के कारण को प्रभावित करने के लिए और भय उसकी पहुंच से दूर होने के लिए। क्योंकि लघुत्रात्मक प्रश्न है तो हमें इतना ही उत्तर लिखना है। भय भीरुता में कब बदल जाता है? जब भय स्वभावगत हो जाता है। ऐसी कौन सी भीरुता है जिसकी प्रशंसा होती है? तो वो है धर्म भीरुता। भय और आशंका में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो भय और आशंका में क्या अंतर है? बिल्कुल आशंका जो है वो आवेग रहित, यानी कि जब भावी आपत्ति या दुख के कारण का निश्चय नहीं होता, पूर्ण निश्चय नहीं होने पर एक आवेग रहित जो मनोविकार होता है उसे आशंका कहते हैं। और भय में क्या होता है? भय में दुख या आपत्ति का पूर्ण निश्चय रहता है और आवेगपूर्ण मनोविकार होता है, उसको भय कहते हैं। व्यापारी द्वारा नया व्यापार शुरू न करने, पंडित का शास्त्रार्थ में भाग न लेने का मूल कारण क्या है? देखो, व्यापारी जो है उसे अर्थ हानि का भय है। वो अपनी अर्थ हानि को सहन नहीं कर सकता, यानी कि उसमें नीत अक्षमता और अपनी शक्ति पर विश्वास ना होना। तो ये दोनों बातें, व्यापारी जो है वो अर्थ हानि को नहीं सहन कर सकता और दूसरी उसे अपनी व्यापार कुशलता पर भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है। और पंडित जो है वो मान हानि नहीं सहन कर सकता और उसे अपने बुद्धि बल पर भी विश्वास नहीं है। इस कारण भय की अधिकता किस में होती है? भय की अधिकता असभ्य और जंगली जातियों में और पशुओं में और छोटे बच्चों में। क्यों होती है? क्योंकि उनकी पहचान का दायरा बहुत सीमित होता है। इस कारण सभ्य और असभ्य प्राणियों के भय में क्या अंतर है? सभ्य प्राणियों का भय जो है उसके क्या एक क्षोभकारक रूप की अनेकों तरीके हैं। दुखदान की विधियां जो है वो बहुत गूढ़ और जटिल है और छद्म तरीक़ों से मतलब उन्हें असभ्य जातियों को अभी भय नहीं है कि कोई ज़बरदस्ती उनके खेत बाग बगीचे उनसे छीन लेगा। तो क्या भय है उनको? कि कोई झूठे और नकली दस्तावेजों से, झूठे गवाहों से उन्हें अपनी संपत्ति से वंचित ना कर दें। और असभ्य प्राणियों में जो भय है वो बिल्कुल इन दोनों में अंतर है, यानी कि असभ्य प्राणियों का जो भय है वो केवल असभ्यता के कारण, अपनी पहचान के अभाव के कारण, और सभ्य जातियों का जो भय है वो छद्म तरीक़ों से भरा हुआ है। ठीक है। दुख की छाया को हटाने के लिए व्यक्ति किन किन बलों का उपयोग करता है और कैसे? बिल्कुल दुख की छाया हटाने के लिए व्यक्ति जैसे बहुत बड़ा इसका उत्तर आपको लिखना है। निबंधात्मक बताया था मैंने आपको जब हमने पढ़ा था वो कि बालक जब जन्म लेता है तो अपने समक्ष दुख कारणपूर्ण एक संसार ही पाता है। धीरे धीरे मानव वो दुख की छाया हटाता चला जाता है। उसे विश्वास होने लगता है अपने घर परिवार के सदस्यों पर कि ये मुझे चोट पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि मेरा सहयोग करने के लिए है। और धीरे धीरे व्यक्ति जैसे जैसे बड़ा होता है उसका हृदय बल, ज्ञान बल, बुद्धि बल जैसे जैसे विकसित होता है वैसे वैसे वो दुनिया के संपर्क में आता है और धीरे धीरे भयमुक्त होता जाता है और दुख की छाया को हटाता जाता है। ठीक है। सभ्यता से अंतर केवल इतना पड़ा है कि दुखदान की विधियाँ बहुत गूढ़ और जटिल हो गई है। पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। बिल्कुल अभी बताया था मैंने कि सभ्यता से अंतर इतना ही पड़ा है कि दुखदान की विधियाँ गूढ़ और जटिल हो गई है, किंतु परिणाम जो है वो एक ही है। वहाँ भी अपनी वस्तु से वंचित होना और यहाँ भी अपनी वस्तु से वंचित होना। भय की साध्य और असाध्य दोनों रूपों को उदाहरण सहित समझाइए। तो बहुत सुंदर तरीके से आप समझा सकते हैं, मैं उम्मीद करती हूँ। साध्य और असाध्य जो दोनों रूप है बिल्कुल शेर वाला उदाहरण है। और मनुष्य की भय की वासना का परिहार कैसे होता है? जैसे जैसे वह बड़ा होता है उसका हृदय बल, ज्ञान बल, बुद्धि बल बढ़ता है। निर्भयता के लिए शुक्ल जी ने क्या उपाय बताए हैं? बिल्कुल निर्भयता के लिए जिस प्रकार सुखी होना प्रयत्न साध्य है उसी प्रकार निर्भय रहना भी प्रयत्न साध्य है। और उसके लिए दो बातें बताई है कि पहली तो ये कि दूसरों को हमसे किसी प्रकार का भय या कष्ट ना हो, और दूसरी ये कि हमको कष्ट या भय पहुंचाने का साहस कोई ना कर सके। तो एक का संबंध हमारे श्रेष्ठ शील से है और दूसरे का संबंध हमारी शक्ति और पुरुषार्थ से है। क्योंकि इस संसार में किसी को न डराने से ही डरने की संभावना दूर नहीं हो सकती। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि साधु से साधु प्रकृति वाले क्रूर लोभियों से भी साधु से साधु प्रकृति वाले को भी क्रूर लोभियों से क्लेश पहुंचता है और उसके प्रयत्नों को विफल या भय संचार द्वारा रोकने की आवश्यकता से हम बच नहीं सकते। बिल्कुल आपको व्याख्या नहीं करनी है, एक भी व्याख्या नहीं करनी है। कुछ प्रश्न मैं आपको और लिखाती हूँ, बिल्कुल आप लिखे हैं। आप प्रश्न लिखे हैं कि हाँ, इस सार्वभौम लिखे प्रश्न, इस सार्वभौम वणिक वृत्ति से उसका अनर्थ कभी न होता यदि
छात्रवृत्ति उसके लक्ष्य से अपना लक्ष्य अलग रखती। इस सार्वभौम वणिक वृत्ति से उसका अनर्थ कभी न होता यदि छात्रवृत्ति उसके लक्ष्य से अपना लक्ष्य अलग रखती। तो फिर आगे लिखें आप, विश्व में व्याप्त अर्थ संघर्ष के वातावरण की पृष्ठभूमि में शुक्ल जी के कथन पर टिप्पणी लिखिए। तो देखें क्या लिखेंगे आप। पहले आप देखो वणिक वृत्ति का वास्तविक अर्थ क्या होता है। वणिक वृत्ति का वास्तविक अर्थ, ये तो व्यंग्य था लेखक का, जो आजकल विश्व के समस्त देश व्यापारी बन चुके हैं वगैरह वगैरह, ये व्यंग्य था लेखक का। किंतु देखें वणिक वृत्ति का वास्तविक जो अर्थ होता है वो तो मानव हितैषी व्यापार है। मानव हितैषी व्यापार के द्वारा धन अर्जित करना, ये होता है वणिक वृत्ति। तो व्यापार करने में कोई दोष नहीं है, किंतु आज जो व्यापार का स्वरूप है वो बदल चुका है। कैसे बदल चुका है? जो पूंजीपति है वो क्या करते हैं, सस्ता श्रम खरीद करके, व्यवस्थापक का बुद्धि कौशल खरीद करके, गरीब देशों के बाज़ारों पर कब्जा करके अपने कारखानों में उत्पादित माल को बेचता है और धनवान बनता है। विद्वान लेखक जो है अपने शुक्ल जी, इनका जो ये कथन है इसका आशय ये है कि पूंजीवादी शोषण पर नियंत्रण हो सकता था। पूंजीवादी शोषण जो भी बताया मैंने कि एक पूंजीपति किस प्रकार सस्ता श्रम खरीदता है, व्यवस्थापक का बुद्धि कौशल खरीदता है और गरीब देशों के बाज़ारों पर कब्जा करके अपने कारखानों में उत्पादित माल को बलपूर्वक उधर बेचता है और धनवान बनता है। तो ये जो है पूंजीवादी शोषण कहलाता है। तो पूंजीवादी शोषण पर नियंत्रण हो सकता था, वो कैसे? और विश्व में जो ये अमीरी और गरीबी का असंतुलन बढ़ रहा है, अमीरी और गरीबी के बीच की जो खाई बढ़ती जा रही है, इस असंतुलन को रोका जा सकता था यदि राष्ट्रों की सरकारें शासन की आदर्श नीति को अपनाती, वे शोषण करने वालों को रोकती और उनको अनुचित आचरण के लिए दंडित करती। तो ऐसा संभव था। आई बात समझ में? एक प्रश्न आप और लिखें। अतः उसके प्रयत्नों को भय संचार द्वारा रोकने की आवश्यकता से हम बच नहीं सकते। अतः उसके प्रयत्नों को भय संचार द्वारा रोकने की आवश्यकता से हम बच नहीं सकते। शुक्ल जी किसके प्रयत्नों को भय संचार द्वारा रोकने की आवश्यकता बता रहे हैं? तो वर्तमान समाज में भय संचार की क्या व्यवस्था है? तो देखें, संसार में प्रत्येक व्यक्ति को सुखी और निर्भय रहने का पूर्ण अधिकार है और निर्भयता बनाए रखने की दो ही उपाय। पहला क्या? पहला ये कि हम किसी को दुख न दें जो हमारे शील आचरण से संबंधित है, और दूसरा ये कि सज्जनों को दुखी करने और डराने वालों को दंड का भय दिखा करके भयभीत किया जाए, यानी कि उसका संबंध हमारी शक्ति और पुरुषार्थ से है। इसके लिए हमारे भीतर पुरुषार्थ और शक्ति होना भी अपेक्षित है। तो शुक्ल जी दुष्ट व्यक्तियों में ये भय पैदा करने के लिए कह रहे हैं कि यदि वे दूसरों को दुख देंगे तो उनको दंड मिलेगा, उनमें दंड का भय पैदा होगा, तभी वे दूसरों को दुखी करने के प्रयासों से हटेंगे। आज संसार के सभी देशों के समाज में दुष्टों में भय संचार की व्यवस्था है। आतंकवादी देशों को सेना के द्वारा और दुष्ट अपराधी व्यक्ति को पुलिस बल द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो इस प्रकार संसार में निर्भयता का वातावरण बनाने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, तो ये था आपके भय और मनोविकास से संबंधित बहुत सुंदर निबंध था शुक्ल जी का। और जो प्रश्न लिखाए हैं बिल्कुल आप ये प्रश्न करेंगे अपनी पाठ्य पुस्तक में, और अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे जैनेन्द्र कुमार का निबंध जो है अर्थव्यवस्था पर आधारित निबंध, उपभोक्तावादी परंपरा पर आधारित निबंध बाजार दर्शन। ठीक है, धन्यवाद।